पाठ्यक्रमों में मुस्लिम शासकों से जुड़े कई अध्यायों को हटाया गया है। मुगल साम्राज्य चैप्टर का भी नाम बदला गया है। देखिए, आज़ादी के बाद जब इतिहास का लेखन आरंभ हुआ तो भारत के शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शिक्षा, ख़ासतौर पे इतिहास और उसका पाठ्यक्रम ऐसे लोगों के हाथ में सुपुर्द किया जो एक ख़ास विचारधारा से संबद्ध थे, और वो वामपंथी विचारधारा थी। वामपंथी विचारधारा से प्रभावित उन इतिहासकारों ने इतिहास का जो रूप स्वरूप गठित किया, निर्मित किया, और पाठ्यक्रमों का वो अंग बनाकर जो हमारी कक्षाओं में प्रस्तुत किया गया, वो साल दर साल चलता गया। न उस पर कभी शोध हुआ, न कभी संशोधन हुआ। और भारत का इतिहास बृहत इतिहास है। उस इतिहास में सुदूर पूर्व आता है, सुदूर दक्षिण आता है, सुदूर उत्तर आता है, सारी दिशाएं आती हैं। पूरा भारत विशाल खंड है इसका, और उस इतिहास का संकलन न किया गया, न उसके बारे में हमारे विद्यार्थियों को बताया गया। एक और एम्फेसिस जिसको हम कहते हैं, मुगलों के बारे में, तुर्कों के बारे में, अफगानों के बारे में, और या यूं कहें वो सारा इतिहास दिल्ली सेंट्रिक हो गया। और एम्फेसिस मतलब सारा ध्यान केंद्रित इसी दिल्ली के इतिहास पर ही होने लग गया। तो ऐसे में आज जब इतिहास का पुनर्अध्ययन हो रहा है, पुनर्अवलोकन हो रहा है, तो इस पुनर्अध्ययन और पुनर्अवलोकन में इतिहास में वो अध्याय, वो विषय, वो हमारी महान विभूतियां जिनके बारे में हम अपरिचित थे, उनको शामिल किया गया। हमारे इतिहास के विद्यार्थियों को वीरांगनाओं के बारे में नहीं मालूम, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में नहीं मालूम, शिवाजी के बारे में नहीं मालूम, अशोक के बारे में नहीं मालूम, हर्ष के बारे में नहीं मालूम, राजपुताना में महाराणा प्रताप के बारे में नहीं मालूम। तो ऐसे में इतिहास का जो पुनर्मूल्यांकन है, वो मूल्यांकन करके इतिहास में कुछ शब्द जो चयनित किए गए थे उस समय, जैसे सुल्तान, अकबर के कुछ विशेष अध्याय आदि, उन्हीं पर जोर तवज्जो। तो इतिहास को अब भारत का इतिहास के रूप में निरूपित करने का यह कार्य अब आज़ादी के